Okay, देखो, I'm sure you guys must have understood that this is the initial situation and the final gonna be slightly different. So if I just draw the final situation, तो क्या हो जाएगा? It's just like, you know, there is interchange of B and C. Of course, during that process, there gonna be certain change in the potential energy. होना ही होना है ना? तो भैया B की जगह पे C आ गया और आपका C की प्लेस पे B चला गया. Now the charges will be, here we're gonna have plus Q, here we're gonna have already plus Q is there, I'm not altering that, and here we have minus Q. Okay, let us figure out the initial potential energy. Well, I have one pair, two pair and three pairs. I have three pairs, तीनों पेयर का हम लोग potential energy निकाल लेंगे बच्चों. तो ये सिंपल सी बात है, इनका और इनका आपस में तो कट पिटा जाएगा, समझ रहे हो ना? इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर. इन दोनों का देख लो जी, माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, और इन दोनों का देख लो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, है ना जी? तो क्या हो गया? माइनस ऑफ 2 स्क्वायर अपॉन आर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r. सॉल्व कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 3 स्क्वायर अपॉन 2r. इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑल गुड एवरीवन? Yes, sir. चलो अब फाइनल निकाल लो. सेम सिचुएशन है, here we have r, here we have r. तो u फाइनल कितना हो जाएगा जी? ये फाइनल शुड बी k, इन दोनों का देख लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन r. इन दोनों का देख लो, माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन r. इन दोनों का देख लो, माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r. ठीक है, ये तो चला गया है ना, खत्म कहानी. ये भाई साहब बच गए. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया जी? माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r. करेक्ट. नाउ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? राइट. Yes, sir. ये फाइनल कितना हो गया? माइनस ऑफ के स्क्वायर अपॉन 2r माइनस ऑफ इनिशियल कितना है, तो प्लस हो गया 3k स्क्वायर अपॉन 2r. तो ये आंसर हो गया k स्क्वायर अपॉन r. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छे से बन गया जी. क्लियर है बच्चों ऑल ऑफ यू? Yes. चलिए सो नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा चीज है, सब चीज आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा. गुड. अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड अपॉन दिस ओनली. आई होप इट्स रिकॉर्डिंग हो रहा है. हां ठीक. ओके, लेट्स से कि आई गिव यू अ क्वेश्चन. एग्जांपल 2 करते हैं ना. Let's suppose if I have charges kept on the vertices of the square and side length is a, and all the charges are, let's suppose q plus q plus q plus q and plus q. All the charges are plus q. Now I'm gonna transform this. इसको ऐसा transform कर दूं मैं कि these comes on a circular path of radius a. सर्कुलर ट्रैक पे आ जाए ऑन अ सर्कुलर पाथ इन सच अ वे दैट भैया ये आपका यहाँ पे हो जाए ना, एक डायगोनली यहाँ तरह जाए ना, दिस इज गोना बी q, और ये आपका आ जाए ऐसा कुछ है ना, ऐसे. सो दीज आर द 4 चार्जेस. नाउ ये क्यूब 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 एंड क्यूब, या फिर ऐसे देख लो और क्लैरिटी के साथ समझ लो इसको, ऐसा कुछ हो जाए है ना, एक सर्कुलर पाथ में ऐसा हो जाए जिसका कि all the 4 charges are here. Okay, चलिए कीजिए इसको. All the charges are now over here. एक radius of the circle becomes a, and the charges now are over here. Find the work done by the external agent, है ना? Find the work done by the external agent.
फाइंड, अच्छा इसी केस में, दिस प्रीवियस केस, अगर पूछता कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस कितना होना चाहिए था, तो इसका नेगेटिव होना चाहिए ना। यू गाइस एग्री विद दिस? समझ आ रहा है बात को ना? अगर पूछते हैं इसमें कि वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस कितना है, तो क्या होता है? इसका माइनस होता। हाय ना ऑल ऑफ यू, ये बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. Good. Now, Yes, sir. in this case also they can ask you, find the work done by the external force. Also they may ask you, find the work done by the internal conservative forces in changing this shape to this shape. ऐसे अरेंजमेंट से ऐसे करने में आपको कितना वर्क डन करना होगा। चलिए कीजिए। Done. हाँ बहुत अच्छे राहुल, बताओ आंसर क्या है? KQ square upon A into 2 minus root 2. की स्क्वायर अपॉन है रूट 2 माइनस 2 minus root 2. 2 minus root. Okay, ठीक है। One answer I've got. Anyone else? Okay. कोई नहीं, चलो साथ में करते हैं। ध्यान से देखोगे। अच्छा इस पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वर्क डन होगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दैट कुड आल्सो बी द क्वेश्चन कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द, क्योंकि जे में पता क्या करता है, तो सिंपल आस्क यू वर्क डन बाय द और चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज। तो उसको इनडायरेक्टली पूछेगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इतना ही पूछ देगा, है ना। तो अगर जिसको नहीं पता वो पूरा इसको सॉल्व करेगा और थोड़ा सा जो लॉजिक लगा देगा, जिसने थोड़ा मेहनत कर रखा है, वो इसको बड़ा ही मजे में बना लेगा। चलो इसको हम लोग करके आज का क्लास को रैप अप करेंगे। देखते हैं इसको ध्यान से, ठीक है। देखो दिस इज आल्सो गोइंग टू फॉर्म अ काइंड ऑफ स्क्वायर, है ना। ये भी एक स्क्वायर बनाएगा ना बच्चों। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो भैया ये जो आपका है ना, इसको ज्वाइन कर दोगे, if you join this out you will have some sort of a square, है ना। this is a, so this length has to be how much, root 2 times of a. It means I'm going to have a square with a side length of root 2a. so basically what I'm doing is I'm trying to convert this a वाला square से root 2a वाला square में convert कर दे रहे हैं। agree करते हो all of you, everyone quickly? Yes, sir. Sir, I got KQ square upon A into 3 minus root 2. हाँ रूट 3 आना चाहिए इसमें ना, 3 आना चाहिए। बहुत अच्छा राहुल, गुड, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब ऐसे भी मेरे को समझ में आ रहा है ना, ऐसे मेरे को समझ में आ रहा है कि भैया यू नो द वैल्यू ऑफ ए बढ़कर कितना हो गया जी, रूट 2a। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हाँ ना ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। और क्योंकि फाइनल कम है तो कहानी खत्म है, नेगेटिव आएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। कहानी समझ में आ रहा है बात को, है ना। तो भैया इसको सॉल्व कर लो ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट शुड बी कितना पेयर है, 1 2 3 4, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर और टिक टिक 6 पेयर्स बनना है ना। ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं बट कोई नहीं, चलो फटाफट कर लेते हैं। 4 kq स्क्वायर अपॉन a और 2 डायगोनल्स हो जाएंगे जी, है। दैट्स गोना बी kq स्क्वायर अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ a। तो आप u फाइनल क्या हो गया भैया, u फाइनल क्या हो गया, देखो यहां से पेयर वही है, 4 पेयर इसका, 2 डायगोनल पेयर हो गया। तो 4 जो पेयर्स हो गए बच्चों, दैट इज गोना बी ऑफ दिस लेंथ, है ना। तो 4 टाइम्स ऑफ kq स्क्वायर अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ a प्लस ये जो बॉडी डायगोनल्स पेयर होंगे, जो बॉडी डायगोनल्स पेयर होगा उसका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ a। तो 2 टाइम्स ऑफ kq स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो गया आपका फाइनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट डू वी नो, दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल। कोई इसमें तो शक और सुविधा नहीं है ना, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो भैया u फाइनल कितना हो गया, इससे इसको सबट्रैक्ट कर दो तो साफ साफ मेरे को दिख रहा है कि इन दोनों को मैं कुछ कर सकता हूं, राइट ना। this minus this would be 2 times of kq square upon root 2a। और इससे इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा जी, ये तो ऐसे भी गया पड़ा है ना।
के क्यू स्क्वायर बाई ए और ये हो गया 4 तो माइनस 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ध्यान से देखोगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, ए कॉमन निकाल लो, कितना हो गया रूट 2 माइनस 3 व्हिच इज गोना बी नेगेटिव वैल्यू। ऑब्वियस ये बात है ना, ये नेगेटिव वैल्यू हो रहा है ना, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स हो गया बच्चों सम वैल्यू व्हिच इज नेगेटिव, और ये कंजर्वेटिव फोर्स का बोलोगे तो इसका अपोजिट कर दो, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस शुड बी हाउ मच के क्यू स्क्वायर अपॉन ए 3 माइनस रूट 2। क्या बोलते हो बच्चों, समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू? जल्दी नोट कर लो। गुड। एक मैं क्वेश्चन आपको दे जाता हूं, शगुन ये समझ में आया? गुड। एक क्वेश्चन आपको दे जाता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल, we have 3 charges placed on the sides of an equilateral triangle and they're all positive, right? Since they're all positive, they're going to have a force of repulsion. ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये आपस में रिपल्सन कर रहा होगा, राइट? और हमने पढ़ रखा ऑलरेडी, बहुत टाइम वी हैव स्पेंट ऑन दिस। द फोर्स ऑन द दिस ड्यू टू these two should be this direction, on this due to these two should be this direction, and also in this way. So if I release them, they will start moving along these, arrows. I believe you guys are okay with this, agree with this, So there's going to be a situation, there's going to be a time when this initial side length is, let's suppose A. Finally, they might reach to a position where the gap between, or the charge is tick 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 tick, and ऐसा कुछ हो जाए ना, that length becomes 2A. You got the point? This becomes 2A. समझ में आ रहा है ना? तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा। What is going to be the velocity of each charges? What's going to be the velocity of each charges when the gap between them becomes 2 times of A? When the gap between them becomes 2 times of A, ये हमारा क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इसको आप होमवर्क को नोट कर लो।